नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की पौराणिक कथा है देवर्षि नारद मुनि का जन्म। नारद जी भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्तों में से एक हैं। नारद जी को अपने ज्ञान और परम भक्ति के कारण ही ऋषियों में सबसे बड़ा पद मिला। ग्रंथों में बताया गया है कि नारद जी सभी लोकों में आ जा सकते थे। देवता, ऋषि और दैत्य सभी नारद जी का सम्मान करते थे और उनकी सलाह लेते थे। ग्रंथों की कथाओं के मुताबिक कई बार नारद जी की वजह से ही देवताओं ने दैत्यों पर जीत हासिल की थी। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं। इनका जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हुआ था। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि कार्य का आदेश दिया, लेकिन नारद जी ने इससे इनकार कर दिया और भगवान विष्णु की भक्ति में लग गए। नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्तों में से एक माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें भगवान का मन भी कहा गया है। नारद जी ने भगवान विष्णु की भक्ति और तपस्या की। इन पर देवी सरस्वती की भी कृपा थी, जिससे उन्हें हर तरह की विद्या में महारत हासिल थी। महाभारत के सभा पर्व के 5वें अध्याय में नारद जी के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि देवर्षि नारद वेद और उपनिषदों के मर्मज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास और पुराणों के विशेषज्ञ, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान और सर्वत्र गति वाले हैं। अर्थात वो हर लोक में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए इन्हें देवताओं के ऋषि अर्थात देवर्षि ऋषि का पद भी मिला हुआ है। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने संसार से निवृत्ति की शिक्षा दी, जबकि ब्रह्मा जी उन्हें सृष्टि मार्ग पर आरूढ़ करना चाहते थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्राप दे दिया। इस श्राप से नारद जी गंधमादन पर्वत पर गंधर्व योनि में उत्पन्न हुए। इस योनि में नारद जी का नाम उपबर्ण था। नारद जी की इस कथा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। नारद जी को अपने रूप पर बहुत अभिमान था। एक बार जब ब्रह्मा जी की सेवा में अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से जगत सृष्टा की आराधना कर रहे थे, तब उपबर्ण स्त्रियों के साथ श्रृंगार भाव से वहां आए। उपबर्ण का यह अशिष्ट आचरण देखकर ब्रह्मा जी कुपित हो गए और उन्होंने उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण वह पृथ्वी पर शूद्रा दासी के घर जन्मे। जन्म लेते ही इनके पिता का देहांत हो गया। माता और पुत्र साधु संतों की निष्ठा के साथ सेवा किया करते थे, जिससे उनके हृदय के सभी पाप धुल गए। बालक की सेवा से प्रसन्न होकर साधुओं ने उन्हें नाम जाप और ध्यान का उपदेश दिया। 5 वर्ष की आयु में शूद्रा दासी की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। अब नारद जी इस संसार में अकेले रह गए। माता के वियोग को भी इन्होंने भगवान का परम अनुग्रह मानकर अनाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के लिए वन में चल पड़े। एक दिन चतुर्मास के समय वह बालक एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठा था कि उसके हृदय में भगवान की एक झलक दिखाई दी। उसके मन में भगवान के दर्शन की व्याकुलता बढ़ गई, जिसे देखकर आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद के रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। समय बीतने पर बालक का पंच भौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में वह ब्रह्मा जी में लीन हो गए। कल्प के अंत में ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतरित हुए।